नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सदके की अहमियत और बरकत की गहराई का एहसास भी दिलाएगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी में सिर्फ 1 रुपये के सदके ने ऐसा इंकलाब बर्पा किया जो उसने कभी सोचा भी ना था। आज हम बात करेंगे रिज़्क में बरकत, अल्लाह पर तवक्कुल और सखावत के ऐसे सम्राट की जो बजाहिर मामूली नजर आने वाले अमल से हासिल हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये दिल छू लेने वाली दास्तान। ये कहानी है एक गरीब मगर खुददार नौजवान की जिसका नाम अहमद था। अहमद एक छोटे से गांव में रहता था और उसके घर में शदीद गुर्बत का राज था। वो रोज मजदूरी की तलाश में निकलता, लेकिन काम मुश्किल से मिलता था। कई दिन ऐसे भी गुजर जाते जब उसे और उसके खानदान को फाकों पर गुजारा करना पड़ता। अहमद के बूढ़े माँ बाप थे और छोटी बहनें जिनकी जिम्मेदारी उसी के कांधों पर थी। सुबह घर से निकलता तो दिल में एक ही उम्मीद होती थी कि आज कुछ काम मिल जाएगा, वरना रात को बच्चों और वालदैन को क्या खिलाऊंगा। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे किस्मत हमसे रूठ गई हो। हर दरवाजा बंद नजर आता था। अहमद का दिल करता था जब वो अपने वालदैन को भूखा और बहनों को मायूस देखता। वो हर मुमकिन कोशिश करता, मेहनत करता, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर थे। एक दिन वो बहुत मायूस घर लौटा। सारा दिन काम नहीं मिला था और उसकी जेब खाली थी। घर में आटे का एक दाना भी नहीं था और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। उसकी माँ ने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो रहमान है, करीम है। रिस्क का वादा उसी का है। सब्र कर, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अहमद ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उस रात सबने भूखे पेट सोया। अहमद सारी रात करवटें बदलता रहा। उसे याद आया कि उसके पास एक पुराने बटुए में सिर्फ 1 रुपया बचा है, जिसे उसने किसी मजबूरी के लिए संभाल कर रखा था। अगली सुबह अहमद उसी मायूसी के आलम में घर से निकला। उसका इरादा था कि शायद किसी से उधार मिल जाए या कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। जब वो गांव के चौक से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ी और कमजोर खातून लकड़ियों का गट्ठा उठाए मुश्किल से चल रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख और थकन के आसार नुमायां थे। खातून ने अहमद को देखा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, खुदा के लिए मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। मेरी जेब खाली थी, घर में भी फाका था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि मैं खुद क्या खाऊंगा, घर वालों को क्या खिलाऊंगा। लेकिन जब मैंने उस बूढ़ी माँ की आंखों में भूख और बेबसी देखी तो मेरा दिल पसीज गया। मुझे याद आया कि मेरे पास वही 1 रुपया है जो मैंने संभाल कर रखा था। अहमद ने एक लम्हे के लिए सोचा, ये 1 रुपया अगर मैं अपने पास रखूं तो भी इससे कुछ खास नहीं खरीद पाऊंगा और मेरा खानदान अभी भी भूखा है। लेकिन अगर मैं ये 1 रुपया उस भूखी और ज़ईफ औरत को दे दूं तो शायद अल्लाह ताला उसकी बरकत से कोई और रास्ता खोल दे। उसके दिल में अल्लाह पर तवक्कुल का जज्बा उभरा। उसने वो वाहिद रुपया जो उसके पास था निकाला और उस बूढ़ी खातून को दे दिया। जब मैंने वो 1 रुपया उनको दिया तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ की, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मुश्किल आसान करे। उनकी दुआ सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मेरा दिल हल्का हो गया। अहमद का दिल अजीब से इत्मीनान से भर गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। हालांकि उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसके दिल में सुकून और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई थी। सदके के उस छोटे से अमल के बाद अहमद ने महसूस किया कि उसके कदमों में एक नई तवानाई आ गई है। वो दोबारा काम की तलाश में निकल पड़ा। अभी वो कुछ ही फासले पर गया था कि उसे एक शख्स आवाज दे रहा था। वो एक मशहूर सेठ था जो शहर में अपना कारोबार चलाता था। सेठ ने अहमद से पूछा, क्या तुम काम तलाश कर रहे हो? मेरा एक गोदाम है जहाँ कुछ सामान उतारना है, लेकिन मेरे मजदूर आज नहीं आ सके। क्या तुम ये काम कर सकते हो? ये बहुत भारी काम है और इसमें काफी मेहनत लगेगी। अहमद ने फौरी हामी भरी। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। सेठ ने उसे गोदाम पर ले जाकर काम समझाया। काम वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन अहमद ने पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। वो सुबह से शाम तक काम करता रहा। जब शाम हुई और सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया गया तो सेठ अहमद की मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ।
तुमने बहुत ईमानदारी और लगन से काम किया है। मुझे तुम्हारी ऐसी ही मेहनत की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ मुस्तकिल काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा। अहमद को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पेशकश थी। उसने फौरन हामी भर ली। सेठ ने उसे उस दिन की मजदूरी के साथ साथ पेश की तनख्वाह भी दी और उसे अपने साथ शहर ले गया। सेठ के कारोबार में अहमद ने दिन रात मेहनत की। उसने हमेशा ईमानदारी और लगन से काम किया। सेठ उस पर बहुत भरोसा करता था और आहिस्ता उसे कारोबार की जिम्मेदारियां सौंपने लगा। अहमद की जिंदगी में 1 रुपये के सदके में हैरत अंगेज तब्दीली लाई थी। कुछ ही अरसे में वो अपनी मेहनत और लगन से सटका दस्ते रास्ता बन गया। उसने अपने वालदैन और बहनों को भी शहर बुला लिया और उन्हें एक आरामदेह घर में मुंतकिल किया। उसके खानदान ने फिर भी फाका कशी का मुंह नहीं देखा। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ जब मेरे पास सिर्फ 1 रुपया रहा और मैंने वो भी अल्लाह की राह में दे दिया। मुझे यकीन नहीं था कि उस 1 रुपये के सदके से मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। ये सब अल्लाह की रहमत और उस बूढ़ी मां की दुआओं का नतीजा है। सदका इंसान के रिस्क में बरकत लाता है और मुश्किलात को आसान करता है। अहमद ने कभी अपनी गुर्बत के दिनों को नहीं भुलाया। उसने हमेशा गरीबों और मोहताजों की मदद की। वो जानता था कि उसकी कामयाबी सदके की बरकत और अल्लाह के फजल की वजह से है। उसने अपने कारोबार को मजीद वुसअत दी और एक कामयाब ताजिर बन गया। उसका नाम शहर में ईमानदारी और सखावत की मिसाल बन गया। अहमद ने अपने कारोबार में भी बरकत महसूस की और उसकी दौलत में गैर मामूली इजाफा हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत जो थी वो था उसका कल्बी सुकून और अल्लाह पर पुख्ता यकीन। वो हमेशा ये बात दूसरों को बताता था कि सदका सिर्फ माल को कम नहीं करता बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देता है और उसमें ऐसी बरकत पैदा करता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नाजरीन, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं, ये दिल की सखावत का नाम है। जब हम अपनी सबसे अजीज चीज अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह उसकी जगह हमें उससे कई गुना बेहतर अता करता है। कुरान पाहा ताला फरमाता है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिसने 7 बालियां उगाई और हर बाली में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ाता है और अल्लाह बहुत वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। इस आयत में सदके की बरकत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। अहमद की कहानी इस आयत की अमली तफसीर है। उसके 1 रुपये के सदके ने उसकी जिंदगी में 700 गुना से भी ज्यादा बरकत अता की। सदका हर मुश्किल का हल है। जब हम मुश्किल में हों, रिज़्क की तंगी हो या कोई परेशानी लाहिक हो तो सदका देना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है। ये मुसीबतों को टालता है और रिज़्क में कुशादगी लाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस कहानी से क्या सब हासिल करते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।